रिमोट एक्सेस लेके दिखा था टेलनेट से, यानी आपने अपने एक डिवाइस, चाहे राउटर हो स्विच हो, इनमें आपने एक्सेस लेके देखा था ना। यानी मैं किसी और नेटवर्क पे हूं, मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, ठीक है, और मुझे इस डिवाइस के CLI का एक्सेस चाहिए, ठीक है, मेरा कंप्यूटर भी यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ इस डिवाइस का रिमोट एक्सेस, ठीक है। तो रिमोट एक्सेस के लिए कल हमने तरीका देखा था क्या, टेलनेट। टेलनेट मैंने आपको बताई थी, ये सर्विस जहां चलती है उसका पोर्ट नंबर 23 ऑन हो जाता है। यानी अगर मैंने राउटर पे चलाया टेलनेट, मैंने अपनी कमांड डाली वहां, लाइन VTY, कितने अलाउ करने हैं, 0 से 2, मतलब 3 बंदे हो गए यहाँ पर, ठीक है। लॉग इन, सॉरी पासवर्ड आएगा पहले तो, ठीक है, पासवर्ड डालते थे हम, CCNA कुछ भी हो आपका पासवर्ड, लॉग इन कमांड डाल के एग्जिट कर देते थे। तो यहाँ पर ये जो चल जाता, ये हमारा क्या करता था, हमारे राउटर पे टेलनेट इनेबल कर देता था। यहाँ पर मैंने कहीं बताया नहीं टेलनेट है या नहीं है। बाय डिफॉल्ट जब भी आप वर्चुअल टर्मिनल को एक्सेस देना चाहते हो, ये कमांड डाल रहे होते हो, तो जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो क्या इनेबल करती है, टेलनेट, ठीक है। आज हम यही चीज जो हम कल टेलनेट से कर रहे थे, आज सेम चीज, मतलब कि मैं राउटर का एक्सेस लूंगा, ठीक है, ओवर द इंटरनेट, किससे, कौन सी सर्विस से, SSH से, ठीक है। मैं अब यहाँ पर रिमोट एक्सेस लेना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर डिवाइस का विद द हेल्प ऑफ SSH, ठीक है। जो SSH चलाऊंगा मैं, कमांड्स अपने राउटर में इनेबल करूंगा, तो मेरे राउटर में पहली बात तो मुझे टेलनेट बाय डिफॉल्ट है, तो इसको हटा के मुझे SSH करना पड़ेगा यहाँ पर। तो वो सब देखेंगे SSH में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, क्या डिफिकल्ट है इजी है, सब देखेंगे, ठीक है। अब देखिए सर, कल हम टेलनेट का सीख गए थे, ये सेम कमांड थी, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, अपना एक सर पासवर्ड दे वन दिया मिनट। जाए। हाँ, सर कुछ बोल रहे हो ये सर। ये सर, ये जो लाइन वीटी वाइन है, हाँ आपने अब 04 लिया है, हाँ 02 लिया है, इसमें क्या है हमारे पास, अगर एक एक राउटर में 24 पोर्ट हैं और इसमें हाँ लाइन वीटी वाई अगर 2 करेंगे तो सिर्फ 2 ही लोग ज्वाइन कर पाएंगे, सिर्फ 2 ही पोर्ट इनेबल होगी ज्वाइन करने के लिए। हाँ, 2 पोर्ट नहीं होंगे, 2 बंदे अलाउ होंगे आप। ओके, नंबर सिर्फ ऑफ 2। यूजर है सर, ये पोर्ट्स नहीं है, यूजर्स ओके हैं। ओके ओके ओके। एक टाइम पे कितने यूजर्स अलाउ कर रहे हैं, यहाँ पर 0 से 4 कर रहे हैं गुफरान जी, तो 0 से 4 आप 0, 1, 2, 3, 4, यानी कितने हो गए इन टोटल बंदे अलाउ। 5। यस, अब 5 बंदे एक तो पर्टिकुलर टाइम पे इस डिवाइस का एक रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। एक ही टाइम पे 5 यूजर इसे रिमोट पे लेके काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ओके, गॉट इट, थैंक यू। जितने आप अलाउ करोगे उतने ही होंगे, ठीक है। ओके ओके। बट सर ये भी चलो, तो प्रॉब्लम है, कोई कुछ कमांड मारेगा, कोई कुछ कमांड मारेगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी? जैसे हाँ मैंने कुछ प्रॉब्लम और। आएगी, मतलब कि यार ये रिमोट एक्स वही तो है कि आप क्या पता आप चाहते हो कि आप देखना चाहते हो कि बॉस ये चीजें हो रही है, तो एक हम्म टाइम पे एक ही बंदा ऑथेंटिकेट होगा, बट ऐसे नहीं होता। अब देखो एक जैसे, अब होगा क्या, 5 बंदे अलग अलग कर रहे हैं, तो भाई देखो 5 बंदे पहली बार अलाउ तो होती नहीं, वो कहीं ना कहीं टीम्स में बात कर रहे होंगे, मैं ये कमांड चला रहा हूँ, बट वो एक साथ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो भी अपडेट हो रहा होगा ना, वो देख पा रहे होंगे कि भाई तूने ये ओके मतलब कि अगर यूजर ए ने यहाँ पर होस्ट नेम चेंज किया, तो चेंज तो हो जाएगा यहाँ पर, तुरंत इसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन अपडेट हो गई, तो इस वाले B C D इनके में भी अपडेट होगा वो चीजें रियल टाइम पे ही। तो ये रियल टाइम चीजें देख पा रहे होंगे कि उस डिवाइस पे क्या एक्शन चल रहे हैं, ठीक है सर। ओके सर, अब थैंक फिर ये अगर इसको कुछ चेंज करना होगा यहाँ पर, तो ये कमांड भेजेगा, तो यहाँ पर ये चेंजेस हो जाएंगे, बट एक टाइम पे वही होता है कि नंबर ऑफ यूजर आप यहाँ पर बना रखे हैं ऑप्शंस, क्या पता किसी को जरूरत पड़ जाए, ऐसे हमें पड़ती भी है। तो आप चाहो तो एक ही बंदा अलाउ कर दो, लाइन VTY 0 कर दो, तो एक ही बंदा अलाउ हो जाए, और लोग नहीं अलाउ होंगे, ठीक है। ये आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बताते हो कितने बंदे अलाउ करवाना चाहते हो, आप सही बोल रहे हो, ज्यादा नंबर ऑफ बढ़ेंगे तो चेंजेस हो सकते हैं बहुत ज्यादा, तो वैसा हम नहीं करवाते। हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एक ही होता है, 2 इससे ज्यादा नहीं, बट ऑप्शंस होते हैं हमारे पास और लोगों को करवाने के लिए, ठीक है। अब देखो हम कर रहे हैं SSH, तो SSH जो हमारा है वो एक्सेस करता है स्विच और राउटर रिमोटली, इसका पोर्ट नंबर 22 यूज होता है डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए। यानी अगर मैं स्विच पे या फिर अपने डिवाइस इस राउटर पे SSH इनेबल कराऊंगा, तो मेरे राउटर का पोर्ट नंबर 22 क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा मेरा पोर्ट नंबर 22। फिर जितनी भी रिक्वेस्ट भेजेगा ये इसकी सारी इस आईपी, इस राउटर की आईपी में जाएगी, डेस्टिनेशन आईपी इस राउटर की होगी, और पोर्ट नंबर क्या होगा उस राउटर का, 22, ठीक है। अब देखिए
ये कुछ चीजें हैं आपको मेंशन करनी है अपने साथ कि सर जब आप SSH करोगे ना तो सबसे पहले जरूरी है करना। सबसे पहले क्या चीज बताइए इन्होंने, चेंज द राउटर और स्विच नेम, या जो भी आपकी बाय डिफॉल्ट का नाम होता है ना, आप कोई भी डिवाइस नया लेते हो तो उसका एक डिफॉल्ट नेम आता है, स्विच स्विच का आता है, राउटर राउटर का आता है। ठीक है, आप उसने बोला सबसे पहले आप अपने डिवाइसेस के नाम क्या करो, चेंज करो। सबसे पहले हमने चेंज कर दिया, H1 कर R1 कर दिया या SW1 कर दिया, ठीक है, डन। उसके बाद उसने बोला एक डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करो। कमांड होती है एक डोमेन नेम, यानी हम कौन से डोमेन के पार्ट है, NS3 के पार्ट है तो NS3 का एक नाम दे दो। वो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, डोमेन नेम अभी बताऊंगा कैसे करते हैं। एक डोमेन नेम देना पड़ता है कि वो जो राउटर है वो कौन से डोमेन का पार्ट है, क्या NS3 का पार्ट है, क्या HCL का पार्ट है, क्या डेल का पार्ट है, ये कौन सी कंपनी का पार्ट है। हर एक कंपनी का अपना अपना डोमेन नेम होता है, उसका नाम बताना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेन नेम जैसे ही कर देंगे, फिर हम यहाँ पर एक कमांड चलाते हैं क्रिप्टो की जनरेट RSA। यार ये हमारे होस्ट नेम और जो हमने डोमेन नेम बनाया है, इन दोनों को यूज करके एक की बनाता है, एक ताला बनाएगा, एक ताले की चाबी बनाएगा कि ये RSA क्या करता है, जो आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा ना इन दोनों के बीच में, ये इनक्रिप्ट करके कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, इनक्रिप्टेड। तो आपने हाय सुमित सर भेजा, आपने हाय सुमित सर लिखा, इंक्रिप्शन में होता क्या था, हाय सुमित सर, इस हाय सुमित सर को एक अलग वैल्यू में चेंज हो जाता है, इनक्रिप्ट हो गया। फिर डिक्रिप्ट करने के लिए वही तरीका चाहिए होता है जिस तरीके से हमने इसे इनक्रिप्ट किया है ना। तो सर ये जो आपका होस्ट नेम है, जो आप डालोगे डोमेन नेम है, इससे डेटा एक इसकी एक चाबी बनेगी तरीके से। चाबी इन द सेंस कि भाई यहाँ पर जो भी चीजें होंगी ना, तो यहाँ पर ये बताएगा कि भाई जो हमारा ये कन्वर्ट हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है, और इसी चाबी से क्या होगा, ये डिक्रिप्ट होगा। तो यहाँ पर हमें पहले की बनानी पड़ती है, वो कौन सी कमांड से बनती है हमारी, अभी पूरी कमांड दिखाऊंगा। क्रिप्टो की जनरेट RSA। RSA एक तरीका होता है जिससे आप क्या कर पाते हो, ये इनक्रिप्ट कर पाते हो। इंक्रिप्शन का एक तरीका है RSA। ठीक है, हो गया, चलो ठीक है। हमने नाम बता दिया, डोमेन नेम बता दिया, की भी जनरेट करवा दी। अब आती है बारी क्रेडेंशियल की। अब यहाँ पर क्या होगा, जितने भी यूजर होंगे, हर यूजर के पास अपना एक नाम होगा और हर एक क्या होगा, पासवर्ड होगा। कौन एक्सेस कर रहा है, रविंद्र जी कर रहे हैं, रविंद्र जी का नाम होगा यूजर में, ये रविंद्र जी आपको लेके एसोसिएटेड पासवर्ड भी होगा। गुफरान जी कर रहे हैं, गुफरान जी को लेके भी हमारा नाम होगा, यूजर बनाना पड़ेगा और उनका पासवर्ड भी देना पड़ेगा। गुफरान जी जब एक्सेस करेंगे तो अपने ही यूजर नेम और पासवर्ड से करेंगे, रविंद्र जी जब भी करेंगे अपने ही यूजर नेम और पासवर्ड से करेंगे। तो यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड बताना पड़ेगा। फिर वही है, लाइन VTY में जाके हमें ये लॉगिन लोकल कमांड डालनी है। तो लॉगिन लोकल से क्या होगा अभी बताऊंगा। जो आपने यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड बनाया ना, उन दोनों को मदद करके वो वहां पर लॉग इन करवाएगा। टेलनेट में क्या हो रहा था, सिर्फ पासवर्ड देना पड़ा था, कोई यूजर नेम नहीं था, हर यूजर के लिए एक ही पासवर्ड था। अब SSH में क्या है, हर यूजर के लिए अपना अपना पासवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, बस फिर हमें यहाँ पर टेलनेट को ब्लॉक करना है और SSH को इनेबल कर देना है, सब ओवर। इतना ही करना है अपने को। ठीक है, कमांड सिखाता हूँ, कमांड देखिएगा। सबसे पहली कमांड देखो, मेरा राउटर है, मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसमें SSH इनेबल करना है। होस्ट नेम मैंने चेंज किया, मैंने होस्ट नेम क्या कर दिया, R1। डोमेन नेम बताना पड़ेगा कि मेरा जो राउटर है कौन से डोमेन का पार्ट है। तो मैंने यहाँ पर देखो IP, डोमेन नेम और ये डोमेन नेम है, ये दोनों कमांड तो फिक्स रहेंगी। इसके बाद क्या आएगा, डोमेन नेम, चाहे तो आप NS3.com, चाहे तो आप यहाँ पर रविंद्रजी.com, जो भी आपका डोमेन नेम है उस कंपनी का डोमेन नेम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है दो चीजें। अब मैंने आपको तीसरी चीज बताई थी कि भाई हमने होस्ट नेम कर लिया, डोमेन नेम कर लिया, अब हम क्या बनाते हैं, ताले की चाबी की बनानी पड़ती है, जिससे इनक्रिप्ट होगा तो उसका चाबी भी चाहिए। तो एक कमांड होती है क्या, क्रिप्टो, देखो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूं, क्रिप्टो की जनरेट RSA जनरल कीज। इस कमांड से आपके डोमेन नेम और ये जो ये होस्ट नेम है, इन दोनों को मिला के की जनरेट होगी। इसने यहाँ पर पूछा देखो, कितनी बिट की आपकी की होनी चाहिए, जितनी ज्यादा बिट की होगी उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा इसको डिक्रिप्ट करना। अगर अनऑथराइज बंदा आगे कैप्चर कर रहा है आपके पैकेट, तो उतना ही उसके लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा उस डेटा को डिक्रिप्ट करना, समझ नहीं पाएगा ये कैसे करूं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर देखो क्या किया, हमने अभी तक क्या कर लिया, होस्ट नेम दे दिया है, डोमेन नेम बता दिया है, की भी जनरेट करा दिया है। चौथे पार्ट मैंने बताया था आपको, लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड बताना पड़ता है। देखो चौथा पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। यूजर नेम बता दिया, कमांड है यूजर नेम, और यूजर नेम क्या है, जुबेर दे दिया। आप चाहे अपना दे दो, सुमित सर दे दो, रविंद्र जी दे दो, गुफरान जी दे दो, अवधेश दे दो, कोई भी दे दो। ठीक है, और उस यूजर के साथ एसोसिएटेड क्या है, पासवर्ड। यूजर नेम से यूजर नेम बता दोगे और पासवर्ड से पासवर्ड। ऐसे ही मैं ये कमांड 10 बार भी डाल सकता हूँ, यूजर नेम सुमित सर,
पासवर्ड NS3IDU, यूजर नेम रवि, पासवर्ड NS3IDU। हम एक के बाद एक चला सकते हैं, ऐसे नहीं एक ही बार चलाएंगे कमांड। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर यूजर नेम जुबेर, पासवर्ड NS3 दे दिया, एंटर किया, नई लाइन आई तो मैंने यूजर नेम रविंद्र जी, पासवर्ड NS3IDU। पासवर्ड ये वाला है, ये पासवर्ड इसका यूजर नेम का पासवर्ड है, ये पासवर्ड यूजर नेम का पासवर्ड है, इनेबल का पासवर्ड नहीं है। ये पासवर्ड होगा जब भी कोई बंदा रिमोट एक्सेस ले रहा होगा तो सबसे पहले ना यूजर मोड दिखाएगा ना प्रिविलेज मोड दिखाएगा, बोलेगा पासवर्ड बताओ, ये वो पासवर्ड है। ठीक है, अब वापस वही लाइन VTY, कितने बंदे, 5 बंदे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक कमांड रन करनी है, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। ये कमांड हमने अभी तक नहीं देखी थी टेलनेट पे, क्योंकि टेलनेट बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, इसीलिए टेलनेट को डिसेबल करने के लिए, SSH को इनेबल करने के लिए ये कमांड डालनी पड़ती है कि ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, कि जो भी डेटा आएगा, इनपुट आएगा नेटवर्क से आ रहा है, वो कौन सा होगा, SSH का होगा, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। फिर लॉगिन नहीं है, लॉगिन लोकल है। लॉगिन लोकल यानी अब जो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड मैंने बनाए थे ना, इन्हीं को देख के ये लॉगिन करवाएगा। और फिर एग्जिट, इनेबल पासवर्ड लगा दो, ताकि यूजर वो अगर कोई बंदा एक्सेस कर ले तो फिर भी हमारे पास क्या हो, चाहे इनेबल पासवर्ड CCN लगा दो, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड लगा दो। इनेबल सीक्रेट इज अ बेस्ट ऑप्शन गाइस। ठीक है, अब ट्राई करते हैं इसे करने का, गुफरान जी, अवधेश जी, रवि जी। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें आती हो, कैसे नेटवर्क बना रहे हैं, कैसे पोर्ट लगा रहे हैं, कौन सी केबल इनके बीच में लगेगी, राउटर टू राउटर के बीच में कौन सी केबल लगती है, स्विच के बीच में कौन सी केबल लगती है, कौन सी केबल लगती है राउटर टू राउटर के बीच में, क्रॉस ओवर केबल। बिल्कुल सही, और राउटर टू स्विच के बीच में करेक्ट, क्योंकि दोनों डिफरेंट लेयर के डिवाइस है। बिल्कुल सही। ऑटो MDX क्या होता है? सर हाँ हम कोई सा बिल्कुल, भी केबल लगाएगा चल जाएगा। बिल्कुल सही गुफरान जी, बिल्कुल सही। ये एक फीचर है, डिवाइस में ही होता है, कोई भी केबल लगा सकते हो, वो अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, गुड। तो मैं नेटवर्क बना देता हूँ फटाफट से। मैं इस तरफ नेटवर्क दे रहा हूँ 192.168.1.0/24। राउटर टू राउटर के बीच में एक अलग नेटवर्क होगा। ठीक है, 200.0.0.0/24/30 कर देता हूँ। और यहाँ पर दे रहा हूँ मैं 195.168.1.0/24। ठीक है, सारे नेटवर्क अलग अलग है, आपको दिख रहे होंगे, कोई सेम नहीं। तो फटाफट से IP दे देता हूँ एक बारी, मैंने अपन IP देते हुए चलता हूँ, आप देखना। 1.1 सबनेट मास्क/24 तो सही है। डिफॉल्ट गेटवे मैं लास्ट वैलिड होस्ट दे रहा हूँ अपना। डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, यानी आपके नेटवर्क में अंदर आने का रास्ता और आपके नेटवर्क से बाहर जाने का रास्ता, तो वो हमारे राउटर का इंटरफेस होता है। हमारे नेटवर्क से बाहर जाने के लिए जो रास्ता है वो राउटर का इंटरफेस है, जो हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड है ना, अभी बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे दे रहा हूँ, लास्ट वैलिड होस्ट की IP 254, 255 तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, मेरे नेटवर्क में अंदर आने का रास्ता भी gig0/0, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी gig0/0। राउटर ही जानता है एक नेटवर्क से डेटा दूसरे नेटवर्क तक कैसे पहुंचाना है, स्विच नहीं जानता। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, अपन नो टाइप करते हैं, तो इनेबल गए, कन्फिग टी गए, है ना। अब मैं इंटरफेस में IP दे रहा हूँ अपने, आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड को इंटरफेस कमांड होती है, कौन सा इंटरफेस है, gig0/0।
0 जो मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो यही इंटरफेस बनेगा मेरा डिफॉल्ट गेटवे, यानी मेरा आईपी जो यहाँ पर डालूंगा वही डिफॉल्ट गेटवे की आईपी होगी। आईपी एड्रेस 192.168.1.254 जो मैंने डाला था, और सारे कंप्यूटर्स में ये होगा हमारे सिम 255 255 255.0। मैंने बोला था बाय डिफॉल्ट शटडाउन होते हैं पोर्ट हमारे, नो शटडाउन कमांड चलानी पड़ेगी, अप हो गए। ठीक है, ऐसे में यहाँ पर gig 0/0 जो यहाँ पर R1 के एक gig 0/0 है और ये है R2 के बीच में, इनके बीच में अलग नेटवर्क है। तो यहाँ पर मैं इंटरफेस डाल रहा हूँ gig 0/1। अब जो यहाँ पर आईपी दूंगा इस नेटवर्क की दूंगा, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में नेटवर्क बना रहा हूँ मैं, आईपी एड्रेस। आई होप आपको सबनेटिंग क्लियर होगी। ठीक है, उसी की मदद से मैं यहाँ पर फर्स्ट वैलिड होस्ट की आईपी दे रहा हूँ, कहाँ पर राउटर 1 के gig 0/1 को राउटर 1 यानी ये वाला राउटर 0, यहाँ पर राउटर 0 है उसकी बात कर रहा हूँ। सबनेट मास्क यहाँ पर 255 255 255 252/30 का 252 आता है सबनेट मास्क। ठीक है, नो शटडाउन, मैंने नो शटडाउन चलाया फिर भी ये अभी अप नहीं हुआ, लाल देखो चला दिया ना, क्यों? क्योंकि राउटर का सिर्फ ऐसा केस है जब सामने वाला राउटर होगा, राउटर के सामने राउटर है, जब तक वो इनेबल नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा प्रॉपर्ली। तो मुझे R1 पे जाना पड़ेगा यहाँ पर अब। ठीक है, समझ पा रहे हो? नो इनेबल कन्फिग टी, इंटरफेस कौन सा R1 का gig 0/0 जो नहीं 0 सर, अभी इस वाले इंटरफेस में आईपी दे रहे हैं। ठीक है, आईपी एड्रेसेस 200.0.0.2, सबनेट मास्क 255 255 252 नो शटडाउन। जैसे ही मारूंगा देखो अप हो जाएंगे दोनों, हो गया ना, ग्रीन हो गया दोनों। ठीक है, ऐसे में यहाँ पर जाऊंगा gig 0/1 पे, इसके gig इंटरफेस gig 0/1 आईपी एड्रेस, अब इस नेटवर्क का डालूंगा मैं, तो मैं लास्ट वैलिड होस्ट की आईपी देता हूँ मैं अपने सारे राउटर के इंटरफेस में जो मेरे लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, 195.168.1.254 255 255 255 255 0। ठीक है, नो शट। ठीक है, अब इस पीसी को आईपी दे दूं मैं 195.168.1.1। डिफॉल्ट गेट में मेरा क्या है, ये है 190, ठीक है 168.1.254। ठीक है, डन। अब एक चीज करनी है मुझे, थोड़ी मुझे से एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, आप अभी समझोगे आगे जब राउटिंग कराऊंगा तब समझोगे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी बिल्कुल मत घबराइएगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली मेरे राउटर के पास ना, मेरे राउटर को नहीं पता, अभी राउटर में सिर्फ मैंने इंटरफेस में आईपी दी है, बट राउटर को नहीं पता कि ये 195 वाला नेटवर्क कहाँ है। तो मैं बस 195 वाले नेटवर्क तक जाने का रास्ता बता रहा हूँ अपने राउटर को, तो मुझे यहाँ मैनुअली बताना पड़ेगा। जब मैं आपको राउटिंग करवाऊंगा तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर दिखेगी। ठीक है, मैं यहाँ रास्ता बता रहा हूँ अपने राउटर को कि अगर इस नेटवर्क तक तुम्हारे पास कोई डेटा आता है तो तुम कहाँ भिजवाओगे, वो चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा सुमित सर क्या लिख रहे हैं, आप चाहो तो देख सकते हो मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, बाद में आप इसे रिलेट कर पाओगे। वन डॉट 0 255 255 255.0 और नेक्स्ट हॉप होगा इसका। अभी मैं इस राउटर में कर रहा हूँ और इस नेटवर्क के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ तक जाने का रास्ता क्या होगा। इसका रास्ता ये होगा कि इसको यहाँ पर भेजना पड़ेगा पैकेट इस वाले इंटरफेस पे। अगर कोई भी देखो, क्योंकि यहाँ से अगर ही पैकेट भेजेगा इस वाले नेटवर्क के लिए, तो इसको सिर्फ अभी अभी राउटर को दो नेटवर्क पता है, एक तो 200 वाला नेटवर्क पता है, एक 195 वाला पता है। इसको ये नहीं पता होगा 192 वाला नेटवर्क कहाँ है। तो मैं रास्ता बता रहा हूँ कि अगर तेरे पास कोई पैकेट आता है 192 वाले नेटवर्क के लिए तो तू भेज दियो R1 के gig 0/1 के पास। तो मैं यही लिख रहा हूँ यहाँ पर आईपी राउट इस नेटवर्क के, अगर तेरे पास पैकेट आता है जहां मैं अभी मेरा कर्सर मार्क कर रहा है जिसका सबनेट मास्क यहाँ पर हो, तो तू किसके पास भेजेगा, नेक्स्ट हॉप के, उसके पास नेक्स्ट हॉप क्या है मेरा
ये R0 का gig0/1 में जो IP दे रखी है मैंने 200.0.1 इसके पास भेज दो, ये पहुंचवा देगा। ठीक है, एक बार आपको दिखाता हूँ कनेक्टिविटी करके। मैंने पिंग कमांड भेजी है, पहली बार ड्रॉप होगी, बट चेक करते हैं कि अगर ये कनेक्टिविटी होगी तो रिप्लाई जरूर आएगा। देखो रिप्लाई आने लग गया ना। पहली बार ड्रॉप होते हैं, किसी कारणवश ड्रॉप होते हैं, आपको जल्दी अपने आगे वाले लेक्चर्स में पता चलने वाला है। एक प्रोटोकॉल होती है आर, वो रिलीज होती है, उसकी वजह से ये डाउन होते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर सब चीजें ठीक है, अब मैं भिजवा पा रहा हूँ। मेरे को क्या करना है, मेरे को अब देखो मैं हूँ, आप मान लो बीच में इंटरनेट है, ये जहाँ मेरा कर्सर है बीच में इंटरनेट है। ठीक है, अलग अलग नेटवर्क है। ठीक है, अब इस पीसी को रिमोट एक्सेस लेना है इसका, क्योंकि ये तो इसके नेटवर्क में है नहीं, ये दूसरे किसी नेटवर्क में है। तो मैं इसके लिए यहाँ पर शक्ति डालता हूँ R1, जो मेरा R0 है, इस पे SSH इनेबल करते हैं। ठीक है, कौन से मोड पे हूँ मैं गुफरान जी, जल्दी बताओ स्क्रीन देख के। कौन से मोड पे हूँ गुफरान जी? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हूँ। क्या मैंने पहले बताई थी, मैंने बोला था सबसे पहले आप अपना होस्ट नेम चेंज कर दो। मैंने साथ में होस्ट नेम चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, होस्ट नेम R0। ठीक है, R0 आगे। चलो अब यहाँ पर क्या डालेंगे, सबसे मैंने होस्ट नेम चेंज कर दिया, फिर मैंने आपको बताया IP डोमेन नेम। डोमेन नेम वाली कमांड थी ना अपने पास, IP डोमेन नेम। फिर यहाँ पर डालोगे डोमेन नेम क्या है, NS3। ठीक है, .com। डन, डोमेन नेम दे दिया। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमें अब क्या जनरेट करनी है, की जनरेट करनी है, क्रिप्टो की जनरेट RSA जर्नल कीज। कुछ नहीं करना, बस ये एज इट इज कमांड लिखनी है, क्रिप्टो की जनरेट RSA जर्नल कीज। ये बोल रही है कि भाई जो तू यहाँ पर इनक्रिप्ट करेगा ये RSA की मदद से करेगा, ताकि क्या जनरेट हो, एक जर्नल की जनरेट हो, दोनों के लिए की कॉमन की जनरेट हो, जिससे वो इनक्रिप्ट कर पाए और जिससे वो डिक्रिप्ट भी कर पाए सामने वाला रिसीवर। यहाँ पूछा जो की बनेगी कितनी बड़ी चाहिए, जितनी बड़ी की उतना डिफिकल्ट होगा उसको डिक्रिप्ट करना अनऑथराइज बंदे के लिए। जितनी बड़ी की होगी उतना मुश्किल होगा, क्या कठिन होगा अनऑथराइज बंदे को वो डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। तो 512 यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, तो मैंने एंटर मार दूंगा तो 512 ही रहेगी। आपको बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने डोमेन नेम बता दिया है, होस्ट नेम कर दिया, की भी जनरेट कर दिया है। फिर मैंने आपको बोला था कि आप यूजर नेम बनाते हो क्रेडेंशियल, तो कमांड होती है यूजर नेम रविंद्र जी, रविंद्र, सही स्पेलिंग है सर, रविंद्र। ठीक है, पासवर्ड दे रहा हूं मैं आपके लिए अब यहाँ पर NS3 @1। ठीक है, ऐसे मैंने एक और यूजर नेम बनाया यहाँ पर रवि, पासवर्ड बनाया मैंने उसका क्या, NS3 @2। ठीक है, फिर एक और यूजर नेम बनाया मैंने सुमित बना रहा हूँ बॉस। ठीक है, पासवर्ड NS3 @3। ठीक है, यूजर नेम बना दिए, डन। अब मैंने आपको बताया था, ये तो मैंने यूजर नेम बताया क्योंकि मेरा SSH इनेबल नहीं हुआ है। अब इनेबल करने के लिए वापस आपको लाइन वर्चुअल टर्मिनल में जाना पड़ेगा। कितने बंदे एक्सेस कर सके एक साथ, 3 करें? चलो काम कर दो, एक की बात हो, दो दो बात हो, 0 से लेके 1, 2 ही बंदे चाहता हूँ मेरे साथ एक्सेस कर पाए और नहीं चाहता हूँ। ठीक है, लाइन VT वाइज 0 से 1 2 ही बंदा अलाउड है, डन। फिर मैंने बोला था यहाँ पर आपको इनेबल करना पड़ेगा SSH। बाय डिफॉल्ट क्या इनेबल होता है, टेलनेट। टेलनेट पहले से ही होता है, उसको रोक के मुझे इनेबल करना पड़ेगा SSH। तो कमांड होती है ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, कि भाई अब जो तू इनपुट लेगा वो SSH करेगा, टेलनेट का नहीं लेगा। एंटर कर दिया। अब लॉगिन करने के लिए तू क्या यूज करेगा, जो तूने यूजर नेम बना रखे हैं वो, ऐसा बता रहा हूं मैं। लॉगिन लोकल यानी जो हमने लोगों ने यहाँ पर यूजर नेम बना रखे हैं ना, अब इनको वेरीफाई करेगा कि रविंद्र जी का पासवर्ड मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच कर रहा होगा तभी अलाउ होंगे, और कोई और बंदा आके एक्सेस नहीं कर सकता। मैं रविंद्र जी को उनका नाम और पासवर्ड बता दूंगा, रवि जी को उनका नाम और पासवर्ड। मैं क्यों बताऊंगा रवि जी को रविंद्र जी का नाम और पासवर्ड, ये दोनों आपकी प्रॉपर्टी है एक तरीके से। ठीक है, लॉगिन लोकल एग्जिट। एक चीज और करना पड़ेगा यहाँ पर, मैंने बोला इनेबल सीक्रेट लगा दो। अब यहाँ पर इनेबल पासवर्ड की जगह इनेबल सीक्रेट। तो देखो यहाँ पर मैं सुमित @NS3 डाल रहा हूँ, सब स्मॉल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डन है। Done। अब देखो सर,
यहाँ पर इनेबल हो गया SSH, नहीं दिख रहा होगा, बट शक्ति कैसे पता चलेंगी उसकी? अपने पीसी में जाना पड़ेगा। पीसी में मुझे कमांड लिखनी पड़ती है SSH-L, यूजर नेम क्या हमारे पास, सुमित करवा रहा हूं मैं, सुमित यूज कर रहा है, ठीक है। और 2 मिनट को उसके बाद डालनी पड़ती है आईपी। मेरे R1 पे दो आईपी डाल रखी मैंने, R1 की दो पहचान है, या तो मैं 200 वाली आईपी डाल दूंगा या तो ये 192 वाली आईपी डाल दूंगा, दोनों मेरे R1 की ही आईपीज है। तो मैं यहाँ पर आईपी डाल रहा हूँ 200.0.0.1। इसने सीधा क्या मांगा, क्या पासवर्ड है सुमित का, सुमित @NS3, नहीं NS3 होता ना हमारा, सुमित नहीं था, NS3 क्या बात है, NS3 NS3 अच्छा, NS3 ठीक है। लॉगिन लोग हो गया, ये नाम से भी दिख गया मैं कौन सी डिवाइस में एक्सेस ले पा रहा हूँ, R0, है ना। तो ये देखो ये हो रहा है। अगर देखो अब तो मैंने ये R0 पे SSH इनेबल किया था, अब मैंने बोला कि भाई चलो मैं ले पा रहा हूँ, मैं यहाँ पर इनेबल करूंगा, तो जो मैंने पासवर्ड दिया था यहाँ पर इनेबल सीक्रेट वाला पासवर्ड वही देना पड़ेगा। क्या था, Sumit@NS3, तभी मैं यहाँ पर कर पाऊंगा, आगे बढ़ पाऊंगा। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, देखो आपका इनेबल सीक्रेट से पासवर्ड डल गया और इनक्रिप्ट भी हो गया MD5 में। एक ही कमांड बहुत सारी चीजें कर पा रही है ना। क्लियर है। अब मैंने क्योंकि R1 पे इनेबल नहीं किया था तो R1 का एक्सेस नहीं ले सकता। इसका हेंस प्रूफ कैसे दिखाता हूँ, इसका हेंस प्रूफ ऐसे देख लो आप, R1 मेरा ये है, ठीक है, मैंने इसमें SSH इनेबल किया ही नहीं। मैं यहाँ पर अगर इसकी आईपी में, क्योंकि मैंने इनेबल नहीं किया, अब मैं इस पीसी से, जो मेरा ये वाला पीसी है, इससे मैं अब R1 का एक्सेस देना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं देखो वापस यहाँ पर कमांड डालूंगा, अगर मैंने डाल दिया SSH-L, तो मैं, क्योंकि मैंने डाले नहीं यहाँ पर ये चीजें, R1 की आईपी यहाँ पर, अब इसकी आईपी क्या है यहाँ पर 200.0.0.2, या दूसरा राउटर है। इसने क्या बोला, कनेक्शन यहाँ पर क्लोज्ड है बाय फॉरेन होस्ट, यहाँ पर SSH इनेबल ही नहीं है, तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो ये है आपकी SSH और टेलनेट, जिसकी मदद से आप क्या करा पाते हो, रिमोट एक्सेस करा पाते हो, ठीक है। तो ऐसा आपको चलना है, करना है ये। इज इट क्लियर। तो इसे हमने अभी अभी तक हमने क्या सीखा गाइस, अभी तक हमने सीखा है भाई रिमोट एक्सेस लेना, ठीक है। आप लोगों ने अपनी जर्नी में बेसिक फंडामेंटल्स अपने पूरे कर लिए डिवाइस के, मतलब बेसिक क्या, जो आपको फेमिलियर रहेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। यानी हमने डिवाइस पे जाके, अभी मैं आपको स्विच का भी दिखाऊंगा एक सिनेरियो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपने यहाँ पर इनेबल पासवर्ड भी सीख लिया है। इनेबल पासवर्ड कमांड होती है जिसमें हमने जो पासवर्ड होगा वो हमारा क्या होगा, प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में सेव हो जाएगा, है ना। तो इसको इनक्रिप्ट करने के लिए हमें एक और कमांड चाहिए होती है साथ में, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। इससे क्या होता है, जो आपका प्लेन टेक्स्ट का पासवर्ड होता है वो क्या हो जाता है, इनक्रिप्ट हो जाता है। जो ऊपर आपने पासवर्ड दिया है ना यहाँ पर, यही पासवर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनक्रिप्ट हो जाएगा। बट मैंने बोला इन दोनों से बढ़िया कमांड क्या है, एक ही कमांड है, इनेबल सीक्रेट और जो भी पासवर्ड आपका Sumit@NS3, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका डेटा पासवर्ड भी लग जाएगा यूजर मोड में आने, इनेबल मोड में, प्रिविलेज मोड में आने के लिए, और इनक्रिप्ट भी हो जाएगा डेटा। एक ही कमांड से दोनों चीजें होगी। तो ये दो कमांड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप लोगों ने यहाँ पर कंसोल का पासवर्ड भी देखा था। कंसोल का पासवर्ड कैसे लगाते हैं, लाइन console 0 पासवर्ड लगा दिया और वहां पर फिर लॉग इन कर दिया। वहां पर लॉगिन करने का एक तरीका, क्यों बोल रहा, पासवर्ड जो मैं दे रहा हूँ कंसोल के अंदर उसी को करिए, यूजर नेम में पासवर्ड नहीं, ठीक है। कंसोल पासवर्ड सीख लिया आप लोगों ने अभी तक। फिर आपने राउटर का पासवर्ड ब्रेक करना सीखा है। आपको याद आ रहा होगा तो आप अपने कॉन्फ़िग रेग 0x2146 कर देते हो, अपना चेंज कर देते हो। किसमें चेंज करते हो, इसमें चेंज करते हो। पहले क्या होता है 0x2102,
इससे चेंज करते हो इस पे तो आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल इग्नोर कर देता है आपका डिवाइस लोड होते हुए। जब आपने पासवर्ड चेंज कर दिया, वापस सेट कर दिया, आप वापस अपना रजिस्टर किसमें चेंज करो, जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है, ठीक है, वरना वो कभी पासवर्ड नहीं मांगेगा। ठीक है, देन हमने राउटर का पासवर्ड ब्रेक करना सीख लिया। हमने यहाँ पर रिमोट एक्सेस करना भी सीखा है। रिमोट एक्सेस करना किस किस तरीके से सीखा है, टेलनेट और एसएसएच। टेलनेट से क्या हो रहा है, जो भी आपकी कंप्यूटर, जो भी आपका डिवाइस है और जो आप रिमोट एक्सेस दे पा रहे हो किसी और जगह से, तो जो भी अगर टेलनेट यूज कर रहा हूं तो इसका पहली बात तो इसका पोर्ट नंबर 23 ओपन रहेगा। ठीक है, 23 ओपन रहेगा तो जो भी डेटा आ रहा है हमारे पास गाइस, वो किसके फॉर्म में आ रहा होगा, प्लेन टेक्स्ट में। जो भी मैं भेज रहा हूँ वो इंटरनेट में कोई बंदा, कोई अटैकर बैठा होगा, ठीक है, तो वो पढ़ पाएगा कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। जो भी आप यहाँ पर रविंद्र जी ने यहाँ पर होस्ट नेम चेंज करवाया वो भी पढ़ लेगा, कौन भेज रहा है, किसके पास भेज रहा है, वो सब पढ़ लेगा। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पर इस डिवाइस पे एसएसएच इनेबल किया होता तो पोर्ट नंबर 22 नहीं, पोर्ट नंबर 22 ऑन होता है इसका 24 घंटे 7 दिन जब तक वो चल रहा है। तो अब यहाँ से जो भी आपका कंप्यूटर डेटा भेज रहा है तो वो जाएगा यहाँ पर कैसे, इनक्रिप्ट डेटा तो जाएगा, पर डेटा जाएगा इनक्रिप्ट होके। तो जो अटैकर है वो पढ़ नहीं पाएगा क्या डेटा जा रहा है, तो इट इज मोर सिक्योर। ठीक है, पोर्ट नंबर 23 हमारे इसका ओपन होता है, पोर्ट नंबर 22 एसएसएच का ओपन होता है। डन है, आपको तुरंत, ये तो था राउटर का, तो आप लोग कर लोगे। स्विच का समझने में सीखना है, स्विच में थोड़ा कठिन नहीं है, स्विच में एक चीज है जो आप लोगों को आनी चाहिए। अब सर मैंने आपको बताया था स्विच पे कोई आईपी नहीं डालते हैं, अब मुझे स्विच का रिमोट एक्सेस लेना है। अरे जब भी आप डेटा भेजते हो, जब भी, अब मुझे किसका रिमोट एक्सेस लेना है, स्विच इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। अब स्विच का आपको रिमोट एक्सेस लेना है। पहली बात तो ये यार, स्विच को ना नहीं पता होता, स्विच को नहीं पता यहाँ पर कि स्विच में, पहली बात तो देखो, जब भी आप रिमोट एक्सेस लेते हो, अभी ये रहा आपका कंप्यूटर, इसमें पुटी सॉफ्टवेयर या फिर आप अभी पिंग के थ्रू जिसमें दिखाता है कमांड लाइन के थ्रू, मैं यहाँ पर क्या डाल रहा था, SSH-L, कौन यूज कर रहा है, सुमित सर कर रहे हैं, तो मैंने एक आईपी दी थी। वो आईपी मैंने क्या दी थी, राउटर के, या तो इस वाले इंटरफेस की देता, तो इस वाले इंटरफेस की देता, दोनों इंटरफेस की आईपी, राउटर 1 की, राउटर 0 की आईपी थी। चाहे मैं दोस्तों वाली यहाँ पर आईपी डाल देता 200.0.0.1, या तो मैं यहाँ पर 192.168.1.254 वाली आईपी में भी करता है सच, तब भी मैं एक्सेस कर पाता हूँ। दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार करके। राउटर 0 को हमने इनेबल किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर सेम कोई भी आईपी दे तो दोनों इंटरफेस में से वो लॉग इन करने में सक्षम है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर SSH-L रविंद्र, मैं रविंद्र जी के उससे कर रहा हूँ, तो कौन सी आईपी थी, 192.168.1.254। चाहे तो मैं ये ले लूं, चाहे तो मैं यहाँ पर 200.0.0.1 ले लूं, दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ। मैंने पिछली बार 200.0.1 से थी, इस बार मैं आपको दूसरे इंटरफेस की आईपी लेकर दिखा रहा हूँ, इससे भी कर लेंगे। ठीक है, एंटर किया, पासवर्ड मांगा रविंद्र जी, NS3@1 आ गया अंदर, देख पा रहे हो ना, क्योंकि दोनों आईपी मेरे R0 की ही है, यानी gig0/1 की और gig0/0 की। क्लियर है, ऐसे यार हमने कभी स्विच में आईपी दी अभी तक, तो अगर मैं किसी, अगर स्विच का रिमोट एक्सेस ले रहा हूं मुझे तो आईपी देनी पड़ेगी यहाँ पर। सर हम स्विच में आईपी दे सकते हैं, स्विच में हम आईपी दे सकते हैं, अगर रिमोट एक्सेस लेना है तो आईपी देनी पड़ेगी ना। जब भी हम चिट्ठी भेजते हैं, रियल लाइफ में सोचो ना, आप चिट्ठी भेज रहे हो तो आपको बताना पड़ता है ना कौन भेज रहा है, सोर्स की आईपी और डेस्टिनेशन की आईपी दोनों बतानी पड़ती है, तो स्विच की आईपी भी बतानी पड़ेगी ना। तो अब स्विच का सिनेरियो देखते हैं, स्विच में आईपी कैसे डालते हैं सर, और कैसे रिमोट एक्सेस लेते हैं। रविंद्र जी रेडी हो, कठिन तो नहीं हो रहा, घबराहट तो नहीं हो रही, ठीक है। स्विच पे जाते हैं हम, मैं स्विच 0 पे हूँ, ठीक है। इनेबल करो, कॉन्फ़िग टी पे जाओ, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि मैं अब इनेबल पूरा पूरा नहीं लिख रहा, EN लिख रहा हूं। तो हम इसलिए लिख पा रहा हूँ EN क्योंकि EN के बाद कोई और कमांड नहीं है जो EN से शुरू हो रही है, EN से एक ही कमांड शुरू हो रही है, इनेबल, इसलिए वो शॉर्टकट जायज है। अगर मैं यहाँ पर देखो, एग्जिट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ई डालता, एंटर मारता, तो ये बोल रहा है एम्बिगुअस कमांड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई से बहुत सारी चीजें शुरू हो रही है, ई से एग्जिट भी शुरू हो रहा है, ई से इनेबल भी शुरू हो रहा है। अगर आप किसी भी वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क मार दोगे बिना स्पेस दिए, तो वहां पर जितने भी वर्ड्स हैं वो ई से शुरू हो रहे हैं वो शो हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो मैंने EN लिखा और क्वेश्चन मार्क मार दिया, तो इनेबल के बाद अगर कोई और ऑप्शन आएगा तो वहां पर वो भी आ सकता है, मतलब समझ रहे हो, आपको और फेमिलियर होंगे इसके बारे में। तो मैंने EN लिखा, क्वेश्चन मार्क मारा, तो EN से सिर्फ एक ही कमांड शुरू हो रही थी, इसीलिए EN चल पड़ता है हमारे में। तो आप जो शॉर्टकट करते हो वो ऐसे डालो कि भाई उस वर्ड से उसके बाद कोई और वर्ड ना आ रहे। ठीक है, इनेबल कॉन्फ टी से कॉन्फ टर्मिनल आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आईपी देनी है। सर देखो हमारे पास ना, हम स्विच में आईपी दे सकते हैं, एक इंटरफेस में आना पड़ेगा जो कोई फिजिकल इंटरफेस नहीं होता, ये वर्चुअल इंटरफेस बनेगा। क्या बनेगा? वर्चुअल। फिजिकल इंटरफेस कोई नहीं है, ये VLAN 1। VLAN 1 हम बनाएंगे, VLAN 1 एक इंटरफेस बनाएंगे VLAN 1 के नाम से। आईपी एड्रेस देंगे इसके अंदर। आईपी एड्रेस क्या होगा? इसी नेटवर्क का पार्ट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ दे दिया 192.168.1.2। एक आईपी दे दी मैंने, एक आईपी देनी पड़ेगी, बट वो आईपी किसी और को नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ स्विच की आईपी देगी VLAN 1 की। एंटर। बता रहा है इनकम्प्लीट कमांड को, क्यों? क्योंकि सबनेट मास्क नहीं दिया। 255.255.255.0 एंटर। डन है, दे दिया। सर ऐसे ही मुझे यहाँ पर एक चीज और करनी पड़ेगी। एग्जिट करता हूँ सर उनको, एग्जिट आईपी डिफॉल्ट गेटवे। सर मुझे अपना ना स्विच को बताना पड़ेगा, स्विच को बताना पड़ेगा भाई तेरा डिफॉल्ट गेटवे क्या है, क्योंकि मैं अब इसका रिमोट एक्सेस दे रहा हूँ दूसरे लोकेशन से। तो जब ये मुझे रिप्लाई कर रहा होगा जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ, तो वो अपने गेटवे के पास भेजना चाहिए। कि जब इसको दिखे ना कि जो डेस्टिनेशन, जो सोर्स वो भेज रहा था वो उसके नेटवर्क में नहीं है, वो डिफरेंट नेटवर्क में है, तो उसको पता है उसके पास पहुंचाने के लिए मुझे अपने गेटवे के पास भेजना पड़ेगा। स्विच को आईपी तो पता चल गई, बट उसको ये नहीं पता कि जब उसको एक डेटा एक डिफरेंट बंदे के पास भेजना है, यानी डिफरेंट नेटवर्क में भेजना है, तब उसको डेटा डिफॉल्ट गेटवे के पास भेजना पड़ता है। तो मैं स्विच को भी यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे की आईपी बता रहा हूँ कौन है डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे कौन था हमारा? है ना, यही था ना, 254। तो मैंने स्विच को भी बता दिया सर आपका डिफॉल्ट गेटवे कौन है, ये। अब देखिए सर, अब मैंने यहाँ पर सिर्फ आईपी बताई अभी तक, कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी। अब कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? सेव लाइन VT बाय 0 से लेकर कितने बंदे एक्सेस, 2 बंदे, तो 2 बंदे करवा लो, 3 बंदे हो गए यहाँ पर। एंटर। लॉग इन। तो करवाने से पहले क्या देना पड़ता है? पास पासवर्ड दे देते सर। पासवर्ड क्या है हमारे पास? CCN। ठीक है, ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, CCN है, लॉग इन। ठीक है, एंटर, एग्जिट। यहाँ पर भी इनेबल सीक्रेट पासवर्ड लगा देता हूँ फॉर सिक्योरिटी, हैबिट होनी चाहिए। NS3@123। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से स्विच के एक्सेस लेना चाहता हूँ, तो देखो मेरा राउटर बता एग्जिट कर दिया। अब वापस हमने कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में आ गया PC1 के। ठीक है, कमांड लाइन में आ गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? टेलनेट से करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पर अभी एसएस तो इनेबल किया नहीं, तो टेलनेट से जरूर हो जाएगा ये। टेलनेट आईपी क्या आती है यहाँ पर स्विच की? 192.168.1.2। अच्छा, वन 192.168.1.2 रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ये। चेक करते हैं क्या मैं डेटा भिजवा पा रहा हूँ इसके पास। पिंग 192.168.1.2। देखो मैं यहाँ पर टेलनेट नहीं ले पा रहा था, तो मैंने यहाँ पर पिंग कमांड से चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा डेटा वहां पर पहुंच भी पा रहा है। ये तो हम रियल लाइफ में भी करते हैं, कि हम देख पा रहे हैं कि जब हम कुछ चीज कर नहीं पा रहे होते तो क्या हम डेटा पहुंचा पा रहे हैं। शायद से यहाँ पर ये आईपी नहीं लगी है। ओके, आई गॉट इट। तो यहाँ पर गाइस क्या हुआ है, एक चीज मिसिंग हो गई है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने जो यहाँ पर वर्चुअल टर्मिनल बनाया था, ये इंटरफेस बनाया था, वर्चुअल इंटरफेस, कोई फिजिकल इंटरफेस नहीं है। नो शटडाउन कमांड नहीं है यहाँ पर, तो चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो इंटरफेस VLAN 1 पे क्लिक करता हूँ, नो शटडाउन कमांड चलाता हूँ।
अब ये काम करने लग जाएगा प्रॉपरली, जैसे हम चल रहे थे ना वर्चुअल टर्मिनल। अब देखते हैं वापस करके। रिप्लाई आने लग गए हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब मैं एक्सेस कर पाऊंगा इसको। सेम काम करते हैं, टेलनेट 192.168.1.2। अब मांग लिया ना इसने ऑथेंटिकेशन के लिए। पासवर्ड क्या था वहां पर सर? पासवर्ड हमारा CCNA था। नहीं नहीं, हाँ पासवर्ड हमारा CCNA था, बिल्कुल CCNA। ठीक है, डन है। आगे मैं स्विच में देखो अपने पीसी से है, मैं इस वाले PC 1 पे हूँ। यहाँ पर नाम दिख रहा है कौन से पीसी में काम कर रहा हूँ। यहाँ पर नाम दिख रहा है, मैं कौन सा पीसी है यहाँ पर है। ठीक है सर। तो ऐसे आपको करना है रिमोट एक्सेस। मैंने स्विच का भी दिखाया है। स्विच में आप देखो, अब इस तरह मैंने टेलनेट किया है। तो मैं अब आगे देखो, अब चाहे तो आप टेलनेट कर लो या SSH कर लो। मैं इस तरह वाले स्विच में SSH करके दिखाता हूँ अब। ठीक है, इस तरह मैंने टेलनेट दिया है और इस वाले स्विच में करता हूँ मैं SSH करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम इस वाले नेटवर्क से लेंगे, रिमोट एक्सेस लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना रविंद्र सर, गुफरान जी, कोई डाउट? गुफरान जी, यस सर। कोई डाउट सर? तो थोड़ा टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने में। बिल्कुल सर बिल्कुल, एक बारी मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ, एक एक करके करना, कंफ्यूज कोई मत होना। ठीक है, आज ही प्रैक्टिस करना। मैं देखो इस वाले स्विच पे जाके ना, स्विच 1 जो यहाँ पर है, जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इस वाले स्विच पे हूँ मैं भी। ठीक है, मैं यहाँ पर SSH इनेबल करता हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे वर्चुअल टर्मिनल तले दिखता हूँ। इनेबल कमांड चलाई मैंने यहाँ पर, कॉन्फ़िग किया, इंटरफेस बना देते पहले। इंटरफेस देखो यहाँ पर इस वाले स्विच, इस वाले स्विच पे हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, इसको SSH इनेबल कर रहा हूँ, तो मैंने इंटरफेस VLAN 1 के नाम से एक और वर्चुअल इंटरफेस बनाया है इस वाले स्विच के लिए अलग। ठीक है, IP एड्रेस मैं इसी नेटवर्क की दूंगा, यानी 195 वाले की दूंगा, 195.168.1 नहीं नहीं, 1 तो हमने दे दी ना, तो हम यहाँ पर 2 3 4 को भी दे दो। ठीक है, मैं 2 यहाँ पर भी दे देता हूँ। सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.255.0। नो शट डाउन, चला दिया इनेबल। अब मैंने आपको बताया था SSH इनेबल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? नाम चेंज। तो होस्ट नेम चेंज कर रहा हूँ मैं, होस्ट नेम switch 1। ठीक है, होस्ट नेम चेंज कर दिया मैंने, क्या कर दिया? switch 1। फिर मैंने बताया था कि आपको बताना पड़ता है IP, क्या डोमेन, IP डोमेन नेम ns3.com। ठीक है, अब मैंने बताया था क्रिप्टो की जनरेट RSA जर्नल कीज। ठीक है, 512 की के मैंने एंटर मार दिया, 512 का की डिफॉल्ट वैल्यू मैंने एंटर मार दिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, यहाँ पर यूजर नेम बना सकते हैं, यूजर नेम सुमित, पासवर्ड ns3@123। ठीक है, एक ही यूजर बना रहा हूँ, आप बना सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, लाइन VTY 0, एक ही यूजर के लिए कर रहा हूँ मैं सिर्फ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इनपुट क्या होना चाहिए? SSH। ठीक है, फिर लॉगिन करना कैसे? जो हमने ऊपर यूजर नेम और पासवर्ड दे रखे उसके थ्रू लॉगिन लोकल। देखो स्पेलिंग मिस्टेक थी इसलिए यहाँ पर एरर शो कर दिया उसने, लॉगिन लोकल एग्जिट। ठीक है, अब एक चीज थी यहाँ पे, मुझे जब कमांड टाइप करता हूँ वो याद आया कि मैंने यहाँ पर इस वाले स्विच को भी डिफॉल्ट गेटवे नहीं बताया। तो डिफॉल्ट गेटवे की कमांड क्या होती है? IP डिफॉल्ट गेटवे, और इसके डिफॉल्ट गेटवे कौन होगा? gig0/1 की IP, R1 के gig0/1 की जो IP थी 195.168.1.254। ठीक है, बता दिया मैंने इसको भी। बस इनेबल सीक्रेट पासवर्ड लगा देते हैं यहाँ पर भी, इनेबल सीक्रेट एंड ns3@123। ठीक है, ट्राई करते हैं गाइस। PC 1 से पिंग, इस वाले PC से पिंग करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं चेक करता हूँ पिंग कमांड से कि मेरी रीचेबिलिटी है 195.168.1.2। डेटा भेज के देखता हूँ कि मैं पहुंच पा रहा हूँ उसके पास।
आ रहा रिटर्न रिप्लाई? यस। तो अब मैं यहाँ पर टेलनेट या फिर SSH -L फिर सुमित सर कर रहे हैं पास क्या आईपी थी 192.195.168.1.2 पासवर्ड क्या था यहाँ पर Sumit@NS3 स्विच वन का पासवर्ड कहाँ डाला था मैंने कोई नहीं पासवर्ड देख लेते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए हम तो यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये पासवर्ड क्या था NS3@123 था NS3@123 लिख रहा हूँ आगे स्विच वन पे आ गया ना मैं तो आपको टेलनेट SSH दोनों को तरीका आता है चाहे रिमोट एक्सेस करवाना हो स्विच में हमें आईपी देनी पड़ेगी VLAN 1 पे और हमारे पास राउटर में तो हम आईपी देते ही देते हैं स्विच में नहीं देते थे स्विच में हमने आईपी देना भी सीख लिया आज कैसे देते हैं VLAN 1 एक इंटरफेस बनाएंगे वर्चुअल इंटरफेस जिसका नाम क्या होगा VLAN 1 अभी जब मैं स्विच पढ़ाना स्टार्ट करूंगा आपके नेक्स्ट वीक से स्विच स्टार्ट है मतलब मंडे से आपका क्या हो जाएगा स्विच स्टार्ट है आर्ट क्या होती है ये VLAN 1 क्या है क्यों बनाते हैं ये सब चीजें आपको वहां से स्टार्ट जर्नी स्टार्ट ठीक है थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम दैट्स ऑल फॉर टुडे आज जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा टेलनेट की पासवर्ड लगाने की पासवर्ड ब्रेक की ठीक है चलो थैंक यू सर उफरान जी कोई डाउट बॉस कोई डाउट मुझे बता दो एक्नॉलेज कर दो